नेता हैं आप? हाँ, नेताजी भी हैं। और किस पार्टी के नेता? प्रतापगढ़ से जो है हाथी से विचार चल रहा है लोकसभा के लिए। हाथी से? हाँ, हाथी से। लोकसभा का चुनाव है नेताजी। हाँ। और एमपी का चुनाव है। हाँ। एमपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। देखिए, हम बीजेपी में ही थे। अच्छा। आपको बताएं, आप बीजेपी में थे? जिला अध्यक्ष बनने वाले थे प्रतापगढ़ का, और मुझे नहीं बताया गया। मतलब फुल फॉर्म पूछे तो बोल दिया बीजेपी से है। ये हमारे प्रतापगढ़ से राजा भैया आए हैं, जो अभी कह रहे थे मैं बसपा से टिकट के उसमें हूँ लोकसभा के। भाई ने पूछा एमपी की फुल फॉर्म, तो इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताया नहीं गया। फिर बोले कि मैं बीजेपी से हूँ। उसके बाद में इनका मैथ देखो कितना वीक है। कह रहे हैं 15 सीटें एसपी ले जाएगी, 4 से 5 सीटें बहन जी ले जाएंगी, और बाकी पे बीजेपी आएगी। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सिर्फ 49-50 सीटें आएंगी। अरे भाई, 50 और 20 70 ही होते, टोटल 80 सीटें हैं। समझ गए? तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए पत्रकार। एक कट्टर बेईमान केजरीवाल बेचारे को थोड़ा सा भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे? बताइए कितनी बड़ी तानाशाही है। बहुत निर्दयी है मोदी, निर्दयी है, बहुत निर्दयी है मोदी। बेचारे को जेल में डलवा दिया। कोर्ट भी मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी मिली हुई है, ईडी भी मिली हुई है, सीबीआई भी मिली हुई है, सब तो मोदी जी से मिल गए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम पीयूष शास्त्री है। नेता हैं आप? हाँ, नेताजी भी हैं। और किस पार्टी के नेता? प्रतापगढ़ से जो है हाथी से विचार चल रहा है लोकसभा के लिए। हाथी से? हाँ, हाथी से। मायावती के पार्टी? हाँ हाँ, कुछ किसी किस्म कार्य से जो है सरकार का हर एक कार्य अच्छा नहीं हुआ है, लेट से भी हुआ है। ऐसा तो थोड़ा। अच्छा, आप नेताजी हैं तो आपको तो ग्राउंड पे सब कुछ पता होगा। लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को कितना सीट आ रहा है यूपी में? यूपी में हम राज्य स्तरीय जो सचार भी कहे जाते हैं, और हमारे अनुसार उत्तर प्रदेश में 49 सीट आएगी, ऐसा भविष्यवाणी कर बीजेपी को। 49 50 अब बस 15 जो है समथिंग, 14 समथिंग। और हाथी को? समाजवादी 5-6 बहन जी, बाकी 1 सीट में अन्य। इतनी सीटें कटेंगी। एक 80 में से 75 आएगी। ये तो जनता तो कह रही है 75 आएगी। 50-51 मैं दे रहा हूँ। आप लोकसभा का चुनाव है नेताजी। और एमपी का चुनाव है। एमपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। क्या? नेताजी से एमपी का फुल फॉर्म पूछ रहा हूं। देखिए, हम बीजेपी में ही थे। आपको बताएं, आप बीजेपी में थे? जिला अध्यक्ष बनने वाले थे प्रतापगढ़ का, और मुझे नहीं बताया गया। मतलब फुल फॉर्म पूछे तो बोल दिया बीजेपी से है। और इसलिए आप लोग ऐसे नेताओं से दूर रहे। ये कह रहे हैं हम बीजेपी से। मैं बोल रहा हूँ, सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो, नाराजगी जताए नहीं। 80 सीट है, और 80 में से ये बोल सकता हूँ 79 हो सकती है, बाकी 79 से नीचे नहीं। एक हाथ कहीं भूल से चली जाए। उत्तर 51 से। नेताजी, उत्तर प्रदेश में साइकिल और हाथ जो है दोनों एक साथ आ गया है। पंचर हो जाएगी। हाथी तो नहीं आई है साथ में। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के कुछ माहौल बनेगा इस बार? उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई है मायावती। हाँ, आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, इंडिया गठबंधन माहौल बनेगा कुछ? हाँ, माहौल बनेगा। इसका फर्क ये पड़ेगा कि 15 सीट तकरीबन सपा हासिल कर सकती है। सपा? हाँ, अपने सपा। दम पे? हाँ, गठबंधन को कितना मिलेगा? हाँ, और 3-4 सीट हाथी भी कर सकती है। बाकी सारी सीट पे भाजपा रहेगी, ये दावा है। और ये न्यूज आप चलाइएगा, वक्त और मंजिल उन्हीं को मिलती है। एंटी भी है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। सुनिए, और कुछ नहीं होता। नेताजी सुनना भी चाहिए। नेताजी सुनना भी चाहिए। राजा भैया सुनो, ये हमारे प्रतापगढ़ से राजा भैया आए हैं, जो अभी कह रहे थे मैं बसपा से टिकट के उसमें हूँ लोकसभा के। भाई ने पूछा एमपी की फुल फॉर्म, तो इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताया नहीं गया। फिर बोले कि मैं बीजेपी से हूँ। उसके बाद में इनका मैथ देखो कितना वीक है। कह रहे हैं 15 सीटें एसपी ले जाएगी, 4 से 5 सीटें बहन जी ले जाएंगी, और बाकी पे बीजेपी आएगी। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सिर्फ 49-50 सीटें आएंगी। अरे भाई, 50 और 20 70 ही होते, टोटल 80 सीटें हैं। समझ गए? तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए पत्रकार। एक बात बताइए, पूरा रंग अबीर से खेल के आ रहे हैं आप, क्या केजरीवाल की जाने की खुशी है? देखो, केजरीवाल के जाने की खुशी में तो कल नाच भी लिए, मिठाई भी खा ली। आज तो ये ऑफिस का कार्यक्रम था। बाकी तो मुख्यमंत्री थे, दुख हुआ होगा बहुत ज्यादा। मैं सच बताऊं तो मैं तो इतना ज्यादा दुखी था कि कल मैं सो भी नहीं पाया केजरीवाल के जाने। हाँ, मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि बताओ, एक कट्टर बेईमान आदमी थोड़ा सा भ्रष्टाचार भी नहीं कर सकता है? बताइए, एक कट्टर बेईमान आदमी थोड़ा सा भ्रष्टाचार भी नहीं कर सकता? बहुत निर्दयी है मोदी, निर्दयी है, बहुत निर्दयी है मोदी। बेचारे को जेल में डलवा दिया। कोर्ट भी मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी मिली हुई है,
ईडी भी मिली हुई है, सीबीआई भी मिली हुई है, सब तो मोदी जी से मिल गए। बेचारे केजरीवाल, कट्टर बेईमान केजरीवाल बेचारे को थोड़ा सा भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे? बताइए कितनी बड़ी तानाशाही है। देश के उभरते हुए नेता को मोदी जी देख नहीं पा रहे थे अपने आंखों से, इतना तरक्की। अरे सर पता है, कहते हैं ना कि अगर बोलना ही है तो ऐसा बोलो कि कुछ वो आए, हमेशा बड़े का नाम लेकर वो गाली बको। तो वही वाली कहानी है, थोथा चना बाजे घना केजरीवाल, और आज विपक्ष की वही हालत है। इस केजरीवाल के लिए कह रहे हैं मोदी जी डर गए, जिसकी औकात लोकसभा में क्या है, मात्र 12 सीट पर पूरे देश में लड़ रहा है, मात्र 12 सीटों पर लड़ रहा है। उन 12 सीटों से क्या उखाड़ लेता केजरीवाल, पहली बात तो। और इससे पहले क्या लड़ने की जहाँ तक बात है सर, वो कह रहे हैं कि दिल्ली अब हम चलाएंगे जेल के अंदर से, अब हमें जनता की सेवा करने से कोई रोक ही नहीं सकता है, हम जेल से भी कर सकते हैं सेवा। क्या केजरीवाल बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं? और क्या वो बदल देंगे बाबा साहब के संविधान को? जेल के अंदर में चाहे अगर आप जेल के अंदर हो तो आप संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते हो, सरकार नहीं चला सकते हो। उसका बहुत, ये बात तो संविधान में लिखा ही नहीं है। बिल्कुल लिखा है सर, कानून में है ये, कानून में हमारे ये है, कानून संविधान का ही तो अंग है, संविधान से ही कानून है ना। और उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि ना सिर्फ आपके ऊपर आरोप सिद्ध हो, अगर आपके ऊपर आरोप जो है विचाराधीन है और आप जेल में हो तो भी आप सरकार नहीं चला सकते हो। और केजरीवाल इस्तीफा देंगे, सुनीता केजरीवाल सड़क पे है, एक से एक जबरदस्त जो है सो लोग धरना कर रहे हैं। कहाँ पे धरना कर रहे हैं? पूरी दिल्ली, मैं भी घूमता हूँ, इसी दिल्ली का हूँ। ट्विटर पे तो लिख रहे थे अखिलेश यादव। ट्विटर पे, हाँ, सोशल मीडिया पे पूरा जाम लगा रखा है इन्होंने, लेकिन सड़क पर गिने चुने लोग हैं जितने अभी केजरीवाल के पुलिस के गिरफ्तारी से नहीं आ रहे। जितने लोग केजरीवाल के लिए सड़क पर है ना, इससे 3 गुना ज्यादा तो सिसोदिया के लिए थे। अपने ही डिप्टी सीएम में ज्यादा भीड़ थी और सड़कें जाम थी, बसें भरी थी। लेकिन आज केजरीवाल का क्या हो रहा है? आज सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे ट्रैफिक जाम कर रखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो अब केजरीवाल की पत्नी जी कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी। हाँ बिल्कुल, परिवारवाद की राजनीति खत्म करने आए थे और अपनी ही पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो कहते हैं ना, बंद तो कराने आए थे कोठा, लेकिन सिक्कों की खनक देखकर खुद घुंघरू बांध के मुजरा करने लगे केजरीवाल जी। भारतीय राजनीति में एक ऐसा नेता जो 10 साल पहले आया और 10 साल में ही जेल में चला गया, सारे रिकॉर्ड बना लिए, पहला सिटिंग सीएम है, हिंदुस्तान के इतिहास का पहला सीएम जो जेल गया है। इससे पहले कोई सीएम जेल नहीं गया है, ये बात आप भी जानते हो। ईडी सीबीआई सब मोदी से मिला हुआ। सर ईडी सीबीआई मोदी से मिली हुई है तो क्या हाई कोर्ट भी मोदी से मिल गई क्या? सुप्रीम कोर्ट भी मोदी से मिल गई क्या? मुझे जवाब दो ना। जब चंडीगढ़ पे कोर्ट फैसला देती है तब इन लोगों का दोगलापन आता है, कहते हैं लोकतंत्र जीत गया, और जब इनके खिलाफ फैसला आ जाए तो कहते हैं लोकतंत्र मर गया। इनकी तो वो कहानी हो गई, चिट भी मेरी पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। क्या मजाक चल रहा है देश में यार? सत्ता में ये कह करके कि हम शीला दीक्षित जी को जेल भेजेंगे, खुद जेल चले गए घोटाले में। ये बात सही।